दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको वह बयान भी सुनाएंगे जिसमें बताया गया है कि आने वाले वेतन सुधार सिर्फ पुराने पैटर्न तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही आज हम कम्यूटेशन से जुड़े नए अपडेट 18 महीने के डीए एरियर और आई ताज़ा जानकारी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर सामने आए नए संकेतों पर भी विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे हैं जौनप्रिय जी की चैनल। अगर ऐसी सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों से जुड़ी सटीक और आसान भाषा में जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन से जुड़े बड़े अपडेट की। तो लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि पेंशन कम्यूटेशन की बहाली 15 साल की बजाय 11 या 12 साल में की जाए। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि इस पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग के दौरान लिया जा सकता है। अब इसी विषय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यदि भविष्य में कम्यूटेशन की अवधि घटाई जाती है तो इसका असर किन कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि जिन पेंशनरों की कम्यूटेशन अवधि पहले ही 15 साल पूरी हो चुकी है और उनकी पूरी पेंशन बहाल हो चुकी है, उन्हें पहले कटे हुए पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। यानी नए नियम लागू होने के बाद भी उनकी मासिक पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरानी कटौती की राशि वापस मिलने की संभावना नहीं मानी जा रही है। दूसरी बात यह सामने आई है कि यदि कम्यूटेशन अवधि कम की जाती है तो ब्याज संबंधी गणना भी बदलाव संभव है। यानी कम अवधि होने के कारण ब्याज की व्यवस्था भी पहले जैसी नहीं रह सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन पेंशनरों के लिए है जिनकी कम्यूटेशन अवधि अभी 11, 12 या 13 साल ही हुई है। यदि इस दौरान नया नियम लागू होता है और अवधि जो है 15 साल से घटकर 11 या 12 साल कर दी जाती है, तो ऐसे पेंशनरों को पूरी पेंशन तुरंत बहाल की जा सकती है। उन्हें 15 साल पूरे होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस अपडेट को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा जो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद रिटायर होंगे, उनके लिए कम्यूटेशन की कटौती भी नई निर्धारित अवधि यानी कि 11 या 12 साल तक ही सीमित रह सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं 18 महीने के डीए एरियर की। तो सरकार पहले कई बार साफ कर चुकी है कि कोविड अवधि के दौरान रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और विभिन्न विभागों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे कर्मचारियों की ओर से भेजे गए एक पत्र का जवाब सामने आया है। जवाब में कहा गया है कि 18 महीने के डीए एरियर से संबंधित सभी मांगों और आवेदनों को विधिवत दर्ज कर लिया जाए तथा उन्हें संकलित किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मामले को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष वित्तीय स्वीकृति और नीतिगत निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि एरियर मंजूर हो गया है, लेकिन इतना जरूर है कि कर्मचारियों की मांग को रिकॉर्ड में रखा गया है और भविष्य में यदि सरकार इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय लेती है तो इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। अब आते हैं उस चर्चा पर जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है। हाल ही में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र पर वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर विशेषज्ञों की चर्चा हुई। बातचीत के दौरान बताया गया कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.57 रखा गया था। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि यह करीब 2.25 से 2.80 के बीच हो सकता है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फैसला महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। चर्चा यह भी बताई जा रही है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई का स्वरूप अलग अलग चरणों में बदला है। शुरुआती वर्षों में महंगाई नियंत्रित रही, कोविड के बाद इसमें तेजी आई, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों खासकर रूस यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं का भी असर देखने को मिला।
इन सभी आर्थिक पहलुओं के आधार पर नए वेतन ढांचे और फिटमेंट फैक्टर का आकलन किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार की ओर से कोई नया आदेश, अधिसूचना या वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आएगी, उसकी पूरी और सही जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल जौनप्रिय जीके के माध्यम से सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में सटीक तरीके से पहुंचा दी जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।